तो साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के शहर संग्राम के साथ। तो इसे 23 का सेमीफिनाले कहिए या फिर शहर संग्राम कहिए। जी हां, मध्य प्रदेश में अब से कुछ ही देर में निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 11 जिलों के 133 निकायों में आज मतदान होंगे। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषदों में मतदान होंगे। और वोटिंग के लिए आपको बता दें 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पल पल की अपडेट IBC 24 सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। सबसे बड़ा कवरेज शहर संग्राम को लेकर के आपके टीवी स्क्रीन पर IBC 24 पल पल पहुंचाता रहेगा। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और लंबे इंतजार के बाद OBC आरक्षण के दांवपेच के बाद आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है जब आज शहरों की जनता को मौका मिलेगा अपनी शहर सरकार चुनने का। आपको बता दें 11 नगर निगम के साथ 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषदों में मतदान होंगे। वोटिंग के लिए 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार हमने देखा, क्योंकि ये सिर्फ शहर संग्राम नहीं है, इसे 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफिनाले भी माना जा रहा है। मतदान केंद्रों में पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कल ही मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्री रवाना की गई थी। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना कहीं पर भी सामने ना आए। तो IBC 24 आपसे भी अपील करना चाहता है कि अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप भी अपने मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिए, आप भी वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शहर संग्राम होने जा रहा है। ऐसे में आपको मौका मिलेगा अपना महापौर चुनने का, अपना पार्षद चुनने का, ताकि आपके वार्ड का हर एक काम हो सके। ऐसे में काफी सोच समझकर आप वोट दीजिए। आपका वोट बेहद कीमती है, एक एक वोट की कीमत बेहद जरूरी। और ये भी माना जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के बीच बेहद हलचल। आज जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला EVM में कैद हो जाएगा। आपसे कुछ ही देर में आपको बता दें पल पल की अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जितनी भी तस्वीरें आएंगी पहली, वो सबसे पहले IBC 24 हमेशा की तरह अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं अब की जो प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश के, वहां पर माहौल कैसा है, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं। सबसे पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर IBC 24 ही पहुंचाएगा। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ विवेक पटेगा भोपाल से जुड़ चुके हैं, दीपक इंदौर से हमें जानकारी देंगे, अभिषेक जबलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं नासिर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक, सुबह के 7 बज चुके हैं, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं, कैसी तैयारी मतदान के लिए? राजधानी भोपाल में नगर निगम के लिए आज मतदान होना है, महापौर के पद के लिए और पार्षदों के पद के लिए आज मतदान होगा। और मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस मतदान केंद्र पर हबीबिया शासकीय स्कूल है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन 7 मतदान केंद्र पर लोग सुबह से ही पहुंच चुके हैं, अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां पर मतदान शुरू नहीं हुआ है। जो पोलिंग पार्टी है वो अभी भी जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर रही है और उसके बाद यहां पर जो है मतदान शुरू होगा। इसके साथ ही हम बात करें तो सुरक्षा के भी जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में 500 से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की कड़ी नजर है, कड़ी चौकसी है। और इसलिए मतदान को लेकर भोपाल में एक उत्साह जो है वो सुबह से देखा जा रहा है। लोगों के लोग जो है उत्साह के साथ जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और यहां मतदान की बारी का इंतजार करेंगे। कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है। इस मतदान में भागीदार बनकर अपने योग्य प्रत्याशी को चुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं। चाहे वो महापौर की बात करें या फिर हम बात करें पार्षदों की। 85 वार्ड है भोपाल में, इन 85 वार्ड के पार्षदों का भी आज चुनाव है और महापौर का भी चुनाव है। EVM
के जरिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। 2160 मतदान केंद्र भोपाल में बनाए गए हैं। 17 लाख से अधिक मतदाता आज जो है अपने जनप्रतिनिधि का, अपने शहर सरकार के जनप्रतिनिधि का किस्मत जो है ईवीएम में कैद कर देंगे। और ईवीएम से मतदान है, क्योंकि अभी तक जो पहले और दूसरे चरण पंचायत चुनाव के हुए हैं उसमें बैलेट पेपर से मतदान हुआ है, लेकिन बिल्कुल ये मतदान जो है बने रहिए हमारे साथ। जब पहला मतदान होगा भोपाल में, उसकी भी तस्वीरें हम आपके जरिए जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वहां पर मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अभिषेक, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जबलपुर में? कैसा माहौल, कितना उत्साह जनता के बीच? एक में आपने दबा दी है, एक में दबा दी और दूसरे में दबाई है। हाँ, देखिए आकांक्षा, मतदान की प्रक्रिया जो है जबलपुर में शुरू हो चुकी है। आज नगरीय निकाय के पहले चरण के लिए मतदान डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरस्वती स्कूल के एक बूथ पर, जहां आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग जो महिला है वह वोट डालने आए हैं। तो जो सीनियर सिटीजन है वह सुबह से ही बूथों पर आ गए थे और उन्होंने अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रक्रिया मतदान की शुरू हुई, उन्होंने अपना पहला वोट डाला है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अब आप ये बताइए, आज आप वोट डालने आए हैं, कितनी देर पहले यहाँ पर आ गए थे? सुबह कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? यहाँ कितने, नहीं 6:45 बजे। जी जी, 6:30 बजे। अच्छा, तो वोट आप डालने आए हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग आराम से आते हैं वोटिंग डालने, आप बड़ी जल्दी आ गए, क्या वजह है? हम काम में जाते हैं तो शाम को 6 बजे आते, 5-6 बजे तो टाइम बंद हो जाता है, तो इसको हमको डाल के और अपने काम में चले जाएंगे। तो मतदान पहले मतदान करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, तो देखिए आकांक्षा, जो सीनियर सिटीजन है वह यही संदेश दे रहे हैं कि आज जो है लोग घरों से आए, पहले अपने मत का प्रयोग करें, उसके बाद दूसरा काम करें। जैसे कि वो सीनियर सिटीजन महिलाएं, उनका कहना है कि वह जो है काम करने जाती हैं, इसलिए पहले वह कहा भी गया है कि पहले मतदान, बाद में जलपान। और कुछ यही तस्वीर जबलपुर में देखने को मिली। बुजुर्ग इतने जागरूक हैं कि जैसे ही 7 बजे वो तुरंत पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसलिए IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप भी इनसे सीख लीजिए और मतदान करने जरूर पहुंचिए। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, रुक कर लेते हैं इंदौर का। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इंदौर की हर बात निराली कही जाती है, इस बार आप किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? और बात की जाए इंदौर की, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी दिन तक यहां पर ताबड़तोड़ यहां पर प्रचार प्रसार किया, तो उसका भी असर क्या देखने को मिलेगा? जनता कितनी उत्साहित है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शहर सरकार चुनने का उनको मौका मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में भी मतदान शुरू हो चुका है और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये आदर्श मतदान केंद्र है। इस तरीके के करीब 50 मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए पहुंचे। कुल 2250 मतदान केंद्र है पूरे शहर भर में और 19 जो है महापौर प्रत्याशी है। इसके अलावा 341 जो है पार्षद पद के लिए इस चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं और यह बूथ के अंदर का नजारा है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले मतदाता इस बूथ पर पहुंच चुके हैं अपने मतदान के लिए। यानी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, ये वाकई में इंदौर साबित कर रहा है। और जो सुबह सुबह से ही हम बात करें, करीब 7 बजे और तुरंत यहाँ पर मतदान के लिए मतदाता पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पर मतदान को लेकर काफी अच्छा रुझान देखा जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि कल बहुत तेज बारिश हुई थी, इसकी वजह से 8 मतदान केंद्रों के स्थान को परिवर्तन किया गया है क्योंकि वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन बाकी जो मतदान केंद्र है, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। जो मतदाता पर्ची लेकर यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं उनको सभी सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिनके पास मतदाता पर्ची नहीं भी है तो आधार कार्ड के माध्यम से भी अपने मतदान का उपयोग कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये बाल विनय मंदिर का मतदान केंद्र है जो कि काफी आदर्श मतदान केंद्र है और इसे देख सकते हैं कि इंदौर में मतदान की शुरुआत हो चुकी है और इस बूथ के जो पहले मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और इसी तरीके का रुझान अन्य मतदान केंद्रों पर भी लगातार देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर मतदान के लिए क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और पूरे चुनाव की हम बात करें तो काफी बड़े मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी तमाम प्रत्याशियों ने अपने वादे किए, दावे किए और
तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार किया। फिलहाल की हम बात करें तो मतदान को लेकर लोगों में रुझान बढ़ रहा है और जैसे जैसे अब समय बीतता जाएगा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होगा। बिल्कुल दीपक, तमाम तरह के वादे किए गए, दावे किए गए, उन दावों में कितना बल था, वादों में कितनी सच्चाई थी, जनता बखूबी समझती है। और अब बारी आ गई है, उनकी बारी है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितने भी दिग्गज थे उन्होंने पूरा अपना काम संभाला और अब जनता की बारी है। चलिए आप बने रहिए, हमारे साथ रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, आपके पीछे भी मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, यहाँ पे देखा जा सकता है कि मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह का रुझान और कैसी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, मतदान की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से कई सारे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने पहला वोट किया है, यानी कि लोगों में भारी उत्साह है। और जैसा कि ग्वालियर जिले के नगर निगम समेत 7 निकायों में चुनाव है, 365 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। लेकिन सबसे पहले वोट डालने के लिए खासकर महिलाएं पहुंची हैं। क्या कहेंगे, आपने सबसे पहला वोट डाला, क्या सोच कर निकले थे आगे जल्दी वोट डालने के लिए? देखिए, ये मतदान का हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हमें जल्दी डाल देना चाहिए। फिर घर में हम वॉक के लिए निकलते हैं और घर में घुसने के बाद हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं जो हमें पूरी दोपहर हो जाती है, फिर आने में लेट हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा पहले ही मतदान अपन को डाल के आओ। क्या सोचा, पहला मतदान करने आए आप? पहला मतदान इसलिए किया गया है कि जितनी जल्दी मतदान हो सका उतनी जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि आगे कोई संभावना न रहा कि हमारा वोट कोई और डाल जाए। क्या सोच के बस निकले? ये घूमने आए थे, डाल दिया वोट के, फिर घर में जाके वही काम होता है और सुबह के टाइम भीड़ भी नहीं रहती है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पीछे का नज़ारा देखेंगे कि यहाँ पर लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं और सीधे मतदान करने के लिए पहुंचने लगे। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन ने भी खासी व्यवस्था की हुई है। अगर बात करें ग्वालियर जिले के 7 निकायों में लगभग 4,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, किसी भी तरह से कोई भी फर्जी मतदान करना ना आए। और साथ ही जो एक BLO को भी बैठाया गया है कि वो ऐप से उनका वो देख रहा है कि कौन से मतदान केंद्र पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनका नंबर है, तो उसके बाद ही उनको मतदान केंद्र के अंदर एंट्री दी जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत पारदर्शिता इस बार मतदान केंद्रों पर बनाई गई है कि जिससे वोटर्स को भी सहूलियत रहे और कोई भी न्यूसेंस है वो क्रिएट ना हो सके। और उसके चलते काफी सारी पुलिस व्यवस्था भी है वो भी की गई है। बिल्कुल नासिर, मतदान के लिए पहले से ही निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी थी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए। बने रहिए हमारे से, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, इस बार एक चुनौती ये भी मतदान कर्मियों के सामने की लगातार हमने देखा कि मानसून की एंट्री हो चुकी है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। भोपाल में हमने देखा कि बहुत तेज बारिश हुई है, तो उसको लेकर के भी क्या कुछ खास व्यवस्था, कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि जनता वहां पर पहुंचे, उनको परेशान ना होना पड़े? देखिए, निश्चित ही बारिश जो है इस सीजन में मतदान को लेकर एक बड़ी गतिरोध बनकर सामने आई है। लेकिन आज सुबह से ही भोपाल का मौसम जो है वो साफ है और मतदान केंद्र पर जो बारिश से बचने की जो व्यवस्था करने के जो दावे जिला प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। हालांकि स्कूल का परिसर बहुत बड़ा है, लेकिन कहा गया था कि टेंट लगाया जाएगा मतदान केंद्र पर। टेंट यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मतदान के लिए जो मतदाता पहुंचेंगे उनकी जो कतार लगेगी वो मतदान केंद्र के बाहर ही लगेगी। ये भोपाल में एक ऐसा मतदान केंद्र जहां पर 7 मतदान केंद्र है एक ही स्कूल परिसर में। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि अभी भी जो बाहर जो मतदाता खड़े हैं उनके लिए बाहर लाइन लगी हुई है और यहाँ ऊपर किसी प्रकार के बचाव का साधन नहीं है। हालांकि बारिश अभी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मतदाताओं को लेकर जो है राजनीतिक दलों ने भी काफी चिंता जाहिर की थी कि बारिश से बचाव के लिए माकूल इंतजाम जो है वो किए जाए, लेकिन यहाँ फिलहाल जो है दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। हालांकि इस मतदान केंद्र पर जो 7 जो बूथ बने हैं यहाँ हमने देखा कि अभी तक जो है मतदाताओं की संख्या काफी कम रही है। लोग आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और वोटिंग करके जा रहे हैं। जो तस्वीर हमने पंचायत चुनाव के दौरान देखी थी, सुबह 7 बजे होगी, क्योंकि अभी सिर्फ सुबह के 7 ही बज रहे हैं, कुछ वक्त ही बीता है, ऐसे में समझा जा सकता है और माना यही जाएगा और उम्मीद भी यही की जाएगी कि धीरे धीरे अब ये आंकड़ा बढ़ेगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करेंगे। आप बने रहिए, रुक लेते एक बार फिर से इंदौर का। दीपक, अगर बात की जाए, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि इस स्कूल में तो उतने खास इंतजाम नहीं किए गए हैं बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। इंदौर में जिस आप इस वक्त मतदान क्रमांक में खड़े हुए हैं, क्या वहां पर पूरे व्यवस्था की गई है?
बिल्कुल, मैं जिस मतदान केंद्र पे मौजूद हूँ ये आदर्श मतदान केंद्र, चूंकि कल काफी तेज बारिश हुई थी उसके बावजूद भी यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था की गई और मैं दिखाना चाहूंगा इस मतदान केंद्र का नजारा कि यहाँ पर बकायदा टेंट लगाए गए हैं, मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, और जहाँ पर जल भराव की स्थिति थी वहाँ पर जल निकासी के प्रबंधन को भी किया गया है। बकायदा गुब्बारों से पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है और मतदाता भी लगातार अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए लगातार मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और इस तरह की टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी मतदाता को ना हो। जहां जहां पर जल भराव की स्थिति थी वहां पर 8 मतदान केंद्रों को जरूर बदला गया है, उनके स्थान को परिवर्तन किया गया है। वहां पर जो कि कल दिन भर बहुत तेज बारिश हुई थी तो इस वजह से कुछ दिक्कतें थी, लेकिन बाकी मतदान केंद्रों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई है। और चूंकि आदर्श मतदान केंद्र, इस तरह के करीब 50 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि जहां पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, गुब्बारों से सजाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, रैंप है यहाँ पर मतदाताओं के लिए, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए। तो ऐसी तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए एक मतदान केंद्र पे वो तमाम सुविधाएं हैं। और साथ ही साथ कुछ एक मतदान केंद्रों पे जरूर दिक्कतें थी जहां पर कि जल भराव ज्यादा हो चुका था, इस लिहाज से वहां पर उन मतदान केंद्रों को बदला गया और निश्चित तौर पर अब लगातार जो है मतदाता भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह की हम बात करें तो ये जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लगातार अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था अमूमन हर मतदान केंद्र पे है। और इस बात का बिल्कुल अंदेशा था कि बारिश की वजह से मतदान केंद्रों पे दिक्कतें आ सकती हैं, इस वजह से ही ऐसे मतदान केंद्रों का चयन किया गया जहां पर कि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो, जहां पर 2 दरवाजे ना हो, सिक्योरिटी की व्यवस्था और खासतौर पर जो रूफ है जहां से पानी नीचे ना बहे उसको लेकर भी पहले से ही ध्यान रखा गया था। और कल जिस तरीके से बहुत तेज बारिश हुई थी उसके बाद से स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई जरूर थी, लेकिन फिलहाल की हम बात करें तब सुचारू रूप से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों के बाहर यही कोशिश है निर्वाचन केंद्र की, समझा जा सकता है कि लोगों को जैसे तैसे अपने घरों से निकलवा करके मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए और इसमें बहुत उपयोगी साबित होते हैं इस तरह के आदर्श मतदान केंद्र। आप बने रहिए दीपक हमारे साथ, रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अभिषेक, इस बार जबलपुर में हमने देखा बेहद दिलचस्प तस्वीर नजर सामने आई। पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे, ताबड़तोड़ रैलियां वहां पर उन्होंने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो खुद यहां पर जिम्मेदारी संभाली कि वो अपने पार्षदों के लिए भी यहां पर वोट मांगेंगे और महापौर प्रत्याशी के लिए भी। आपको क्या लगता है, क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा जनता के बीच? क्या इसको लेकर के भी रुझान पैदा, क्योंकि जब खुद प्रदेश का मुखिया जनता के बीच पहुंचे, घर घर पहुंचे वोट मांगने के लिए, तो उससे भी एक अलग अट्रैक्शन रहता है जनता के बीच कि हाँ हम भी जाएंगे मतदान करने के लिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों ही दलों के दिग्गजों ने यहाँ महाकौशल का जो संभागीय मुख्यालय जबलपुर कहलाता है यहाँ पर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था। सीएम शिवराज सिंह की बात करें तो उन्होंने प्रचार की हैट्रिक यहाँ पर लगाई थी, लगातार वो प्रचार करने आए थे। इसके अलावा पीसीसी कमलनाथ जो है उन्होंने रोड शो किया था, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट जनता से मांगे थे। लेकिन जिस तरीके का माहौल पार्टियों ने बनाने की कोशिश की है उसे देखकर यही लगता है कि जो लोग हैं वह घरों से जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोग घरों से ज़्यादा तादाद पर निकलेंगे वोट करने। लेकिन जनता के मन में क्या है यह अभी नहीं कहा जा सकता आकांक्षा, क्योंकि जनता इस बार जो है बिल्कुल उनके मन की थाह नहीं बता रही है कि वह आखिर किस ओर मतदान करेगा। जब ये जिस दिन मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि जबलपुर की जनता को अपनी ओर खींचने में दोनों में दल में से कौन कामयाब रहा है। क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी की बात करें तो वह भी कुछ वार्डों में चुनाव लड़ रही है। अभिषेक, अभी जनता का मन टटोलना बेहद मुश्किल, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितने भी राजनीतिक दिग्गज थे उन्होंने जनता के बीच वो पहुंचे और उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। लेकिन अब जनता की बारी है और सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप बने रहिए, नासिर की तरफ रुख कर लेते हैं। नासिर, ग्वालियर को सियासी गढ़ कहा जाता है, वह एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता हमने यहाँ पर देखे और सभी ने प्रचार प्रसार में पूरी यहाँ पर ताकत भी झोंकी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, गुटबाजी के भी हमने यहाँ पर नजारे देखे, कई मंजर देखे। तो क्या उसका असर भी इस बार आपको लगता है कि मतदान में देखने को मिलेगा और जनता क्या कह रही है, क्या ये समझ पाना अभी मुमकिन है?
देखिए ये अगर नगरीय निकाय का जो चुनाव है इसको हम कह सकते हैं कि 2023 का सेमीफाइनल है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने इसको जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। खुद अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार के यानी कि शिवराज सरकार के कई मंत्री तो थे, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं, लेकिन कमलनाथ एक बार आए। तो इस चुनाव को फतह करने के लिए, जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और इसमें लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री करी है, तो कहीं ना कहीं वो एक वोट काटू पार्टी भी साबित हो सकती है, यानी कि वोट काटने का उसने काम किया है। हाँ। अब उसका असर 17 तारीख को दिखेगा कि कितना उसने प्रभावित किया है, क्योंकि उसने जो योजनाएं, जो जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को सीधा अट्रैक्शन लोगों को पैदा करने का काम किया था। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज मतदाता जो निकल रहा है वो किस मन से निकल रहा है वोट को, क्योंकि हम देखते हैं कि सीधा सीधा ये जो अपने वार्ड का, अपने मोहल्ले का ये चुनाव होता है, अपना जनप्रतिनिधि आदमी चाहता है चुनना, तो ऐसे में बहुत सोच समझकर वोट देने निकलता है। ज्यादातर पार्टीज का ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। उसको देख के कहीं ना कहीं मतदान करने निकलता है। तो कई लिहाज से शहर संग्राम बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जनता के पास पूरा मौका होता है कि वो खुद अपना शहर सरकार चुने, खुद अपनी सरकार चुने, और उनको जो काम करवाने हैं, कौन सा प्रत्याशी उनके हिसाब का है, इसका आज वो निर्णय कर रहे हैं। आप चारों का ही शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। आगे भी जो भी तस्वीरें होंगी वो हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चारों शहरों से हमारे जो सहयोगी थे वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरह का इस वक्त हम माहौल देख रहे हैं अलग अलग शहरों में। इसके साथ ही आपसे ये भी हम अपील करना चाहेंगे कि अब मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, तो आप भी अपने मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिए। और राजनीतिक दलों के लिए भी आज का ये दिन बेहद जरूरी, क्योंकि शहर संग्राम भले ही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2023 का सेमीफिनाले भी है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। तो जबलपुर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू के फर्जी घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दोनों ही पार्टियों की लीगल सेल में भिड़ंत जैसे हालात बने हुए हैं। संकल्प पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों ही पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी लीगल सेल ने एसपी से मुलाकात कर इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज की और कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर कांग्रेस प्रत्याशी के संकल्प से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। लिहाजा पुलिस और निर्वाचन आयोग की शिकायत शाखा ने दोनों ही पार्टियों की शिकायतें ले ली है। जांच की बात कही गई है। इसकी शिकायत भी हमने ऑब्जर्वर से की है और कलेक्टर से की हुई है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके प्रावधान के खिलाफ है। 48 घंटे के अंदर जो अवधि है उसमें किसी प्रकार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। सारे फेसबुक आईडी हम लोग कम 8-10 लोगों की शिकायत कर चुके हैं। सारे लगभग भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग हैं या उनके पदाधिकारी भी हैं, कुछ उनकी भी मैंने शिकायत हम लोगों ने की हुई है। उन लोग इसका वायरल कर, हम तो इस चाहते हैं कि जिन्होंने ये किया है IT सेल की सेक्शन 67 के तहत कार्रवाई हो। चलिए, शहर संग्राम से जुड़ी जितनी भी खबरें होगी वो सबसे पहले IBC 24 अपने सबसे बड़े कवरेज में आप तक पहुंचाता रहेगा। रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। रायपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर में SSC एग्जाम के पहले परीक्षा केंद्र में मुन्ना भाई बनकर दूसरे के नाम से परीक्षा देने पहुंचे युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। अपनी जगह दूसरे युवक को 2 लाख रुपए देकर परीक्षा देने भेजने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक IDJ सरोना में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए परीक्षा हुई, जिसमें 293 परीक्षार्थी शामिल हुए। जांच के दौरान पता चला कि सोनवीर सिंह की जगह अश्विनी कुमार नाम का युवक परीक्षा दे रहा है। प्रवेश पत्र से लेकर हस्ताक्षर तक अलग थे। पूछताछ में आरोपी युवक ने कबूल कर लिया कि वो सोनवीर सिंह की जगह एग्जाम देने आया है। टाटा कंसल्टेंसी के ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव सागर शर्मा की शिकायत पर यूपी के सोनवीर सिंह और झारखंड के अश्विनी कुमार के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रिया से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। प्रिया, एक बार फिर से रायपुर से मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है, कैसे उसके बारे में पता चला, कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई और अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया की जाएगी? बिल्कुल, दोनों ही जो अभ्यर्थी थे वो एक उत्तर प्रदेश का था जो कि जिसके नाम से परीक्षा दिलाई जा रही थी, और वहीं दूसरा जो परीक्षा दिलाने पहुंचा था यानी कि अश्विन कुमार जो हैं
वो झारखंड के थे। छत्तीसगढ़ में एसएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में शामिल होने के लिए दोनों ही पहुंचे थे। परीक्षा के दौरान जब जांच किया गया तो पता चला कि सोनवीर सिंह की जगह जो है अश्विन कुमार बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रवेश पत्र में जो तस्वीर थी वो बिल्कुल मैच नहीं खा रही थी। साइन करवा कर देखा गया, हस्ताक्षर भी नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई और इन दोनों के खिलाफ 420 के अलावा 3 अन्य मामलों के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया। 2 लाख रुपए खर्च किए थे अश्विन कुमार ने, ताकि जो सोनवीर सिंह ने 2 लाख रुपए खर्च किए थे और अश्विन कुमार को दिए थे ताकि उनके बदले वो परीक्षा दिला सके, लेकिन वो केंद्र के बाहर ही मौजूद थे। पुलिस ने उनको वहीं से धर दबोचा है और उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जो मामला है उसके सामने आने के बाद और सख्त चेकिंग की गई कि कहीं और अन्य बच्चे तो नहीं है। इसके बाद लगभग 293 अभ्यर्थियों में से ये अपने आप में इकलौता मामला रहा जहां पर मुन्ना भाई पैटर्न पर नकल जो है वो करवाई जा रही थी, नकल करने की कोशिश की जा रही थी। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए प्रिया। चलिए अब बढ़ते आगे बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हरदा जिले की कई कॉलोनियों और निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बैतूल में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भौरा नदी के उफान पर होने के कारण नेशनल हाईवे 69 भी बाधित हो गया। इंदौर, खंडवा, उज्जैन और देवास के साथ कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत भोपाल, छिंदवाड़ा, सिवनी में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। निकाय चुनाव के मतदान को देखते हुए मौसम केंद्र ने राज्य निर्वाचन आयोग को जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 में लगातार जारी है और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया कांक्षा। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।